वेलकम बैक टू पैगाम रमज़ान नाज़रीन। और जिस तरह से हम इस्लाम की तालीमात पर बात करते हैं और हम रेसिपीज़ पर भी बात करते हैं कि इफ्तार में हम आपके साथ क्या खाना शेयर करेंगे और कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो अनम हमें बताएंगी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से भी, जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसमें जो सबसे अव्वलीन नाम है वो है ज़मीन.com का, जिस पर लोग एतबार भी करते हैं और एतमाद भी करते हैं। पाकिस्तान में ना सिर्फ जायदाद की खरीदो फरोख्त बल्कि अपनी मुनफरिद सहूलियात की बदौलत ये एक बाएतमाद इदारा बन चुका है। ज़मीन.com किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रहा है, इसी पर हम बात भी करेंगे। ज़मीन.com की सर्विसेज क्या हैं और क्या सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेज ज़मीन.com लाइक चौधरी साहब ने, उनसे मजीद बात करेंगे। लाइक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। ज़मीन.com ना सिर्फ पाकिस्तान में अब सिर्फ जायदाद फरोख्त का काम कर रहा है, बल्कि जो आपकी मुनफरिद सहूलियात हैं वो मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रूर डिस्क्राइब करें। जी, मैं यही कहूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वी हैव अ प्रेजेंस इन 38 सिटीज इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली वी हैव प्रेजेंस इन 17 कंट्रीज। सऊदीया में भी हमारा और दुबई में भी बहुत बड़ा सेटअप है। हमारा जो बेसिकली पेरेंट ग्रुप है डिविजल, उसके अलावा लमुदी भी है, OLX भी है, बयूद भी है। दीज आर द सिस्टर कंसर्न्स। सो व्हाट वी हैव सीन इन पाकिस्तान, देयर वाज अ गैप इन द मार्केट। एवरीवन वाज जस्ट डिपेंडेंट इन पास्ट ऑन द प्रिंट एड, और प्रिंट एड के ऊपर सब कुछ चलता था। हम जब इसको डिजिटल की तरफ लेके आए हैं तो वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द बायर एंड द सेलर्स। किसी बंदे ने भी कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सपोज उससे कुछ DHA में बाय करना चाहता है, लाहौर में बाय करना चाहता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, DHA को क्लिक करते हैं, प्लॉट्स को क्लिक करते हैं, लाहौर को क्लिक करते हैं, फिर आगे जाके स्पेसिफिक ब्लॉक या सेक्टर को क्लिक करते हैं, फेस को क्लिक करते हैं, तो उसकी जितनी भी अवेलेबिलिटी हमारे पास जो पोस्टिंग हुई होती है डिजिटली, वो उसके सामने आ जाती है। सेलर्स अपनी जो प्रॉपर्टीज बेचना चाहते हैं तो वो पोस्ट कर देते हैं, फिर जो डीलर हजरात हैं वो डिफरेंट पैकेजेस लेते हैं, पैकेजेस लेके उनके पास जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो पोस्ट कर देते हैं। तो बायर के पास एक बहुत बड़ी वैरायटी आ जाती है, जिसके अंदर वो प्राइस कंपैरिजन भी कर लेता है, लोकेशंस भी देख लेता है। फिर हमारी जमीन के अंदर एक है प्लॉट फाइंडर। जब आप प्लॉट फाइंडर पे उस लोकेशन को क्लिक करता है तो एग्जैक्ट प्लॉट की लोकेशन में मैप पे उसको ले जाते हैं, जो कि उसको जरा गूगल वाली लोकेशन भी दे देते हैं और मैप के ऊपर भी उसकी प्रेजेंस आ जाती है, तो पीपल नो दैट वेयर ही इज गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी। उसके अलावा सेकंड जो हमारा है प्रोजेक्ट सेल्स। प्रोजेक्ट सेल्स के अंदर ये है कि वी आर डूइंग द सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स। हम उनको सर्विसेज देते हैं, जिनमें 360 डिग्री कैंपेन्स बनाते हैं, जिसमें उनका प्रिंट मीडिया के अलावा नहीं होता, उसके अलावा हमारा डिजिटल होता है। हम उस पर बिलबोर्ड लगाते हैं, उसके अंदर स्टीमर्स लगाते हैं, उसके डिजिटल कैंपेन्स करते हैं, गूगल एडवर्ड्स हो गया, फेसबुक हो गया, उसके अलावा टीवी पे एड्स देते हैं। तो ये सब कुछ उसका ATL और BTL करते हैं। उससे ये होता है कि उस प्रोजेक्ट की मार्केट के अंदर एक आप कह सकते हैं साउंड आती है, एक हाइप क्रिएट होती है, लोगों को पता चलता है, इंटरेस्ट लोगों का डेवलप होता है, उसकी लीड जनरेशन होती है। आफ्टर डूइंग द लीड जनरेशन व्हाट वी डू इज दिस कि हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है जिसमें मास्टर डिग्री होल्डर और ग्रेजुएट्स हैं, एंड वी हैव प्रेजेंस इन वेरियस सिटीज। और लाहौर में भी हमारे डिफरेंट ऑफिसेज है, गुलबर्ग में 3-4 ऑफिसेज हैं, फिर साइट्स पे भी कोई 40 to 50 प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लाहौर में साइट ऑफिसेज बने हुए हैं। सो वी वेलकम द पीपल ऑन द साइट, वी शो देम द साइट, उसकी कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, उसके मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं, उनके पेमेंट प्लान, उसके ब्रोशर, तो एक अफोर्डेबल लिविंग उन तक लेके जाते हैं। नॉर्मली पहले ये होता था कि यू गो टू द साइट, डेवलपर्स के पास इतना ट्रेन स्टाफ नहीं होता जो कि उसको प्रॉपर ब्रीफ कर सके। एग्जैक्टली, लाइक साहब इसी चीज को मैं चाहूँ कि आप मजीद एक्सप्लेन भी करें। एक तो आपने मुझे ये भी बताना है कि पाकिस्तान में बेहतरीन सरमायाकारी का पोर्टफोलियो क्या है, दूसरा ये कि एक वक्त था हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो लोग जो सेल्स परचेजिंग का काम किया करते थे ज़मीन की, उनको बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे लोग, या फैमिली में कोई बताता तो मतलब ये कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। लेकिन जब कुछ लोग एक ऐसे अदारे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ज़मीन.com जैसे इदारे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो लोगों का एतमाद और भी बढ़ जाता है। मैं चाहूंगी कि आप इस पे पहले बात मुकम्मल करें, फिर शाह साहब आपने भी जरूर इस पे कमेंट करना है कि जो तासुर था ना लोगों का, जानेंगे ना प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस बाय और सेल के हवाले से। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पहले नॉर्मली ये होता था, बच्चा सपोज आपने क्या करना है जी, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने इलेक्ट्रिक कहीं फील्ड में जाना है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। कुछ नहीं होता था, बच्चा मैट्रिक के बाद आके नहीं चल पाया, चल बेटा आप प्रॉपर्टी की दुकान पे बैठो, प्रॉपर्टी सीख लो, चलो। अब प्रॉपर्टी की दुकान पे वो बैठता था, डेफिनेटली वो उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है, वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये होता था कि जस्ट टू मेक सम 1% कमीशन कर लिए, कुछ मार्जिन रख लिए, कुछ गैप्स देख लिए। तो नॉर्मली एजुकेटेड लोग इस फील्ड में नहीं आते थे। अब अगर देखा जाए तो दुनिया जहां की बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स एक्चुअली काम क्या करते हैं, दे आर इन द रियल एस्टेट। लोग टॉक अबाउट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर इन रियल एस्टेट। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप टावर, ट्रंप ये, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। तो पाकिस्तान में हम ये बात करते हैं कि अभी जब हम लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करके स्टाफ हायर किया, एजुकेटेड लोग आए हैं हमारे पास, मास्टर डिग्री होल्डर के अलावा वी हैव सम पीपल हु वर इवन द फील्ड ऑफ लाइक मेडिकल, हु वर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे पास आते हैं, वी हैव द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। हम जब उनको हायर करते हैं, हायर करने के बाद उनके कंप्यूटर की नो हाउ, उनका सारा नॉलेज, हाउ टू रन द सिस्टम, एक्सेल शीट्स, उसके बाद क्या करना, प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, उसके बाद हम उन लोगों की रियल एस्टेट की ट्रेनिंग करते हैं कि अपना मरला क्या है, स्क्वायर फुट क्या है, बिल्डिंग क्या होती है, वर्टिकल लिविंग क्या होती है, इसके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, एमिनिटीज क्या होती हैं. आफ्टर डूइंग ऑल द ट्रेनिंग देन दे स्टार्ट हैंडलिंग द कॉल्स. They start taking the calls and pitching the property to the end users, to the people. And definitely जब उसके आप कहते हैं जब Zameen.com में बंदा आता है तो 3 महीने में हम उसको आप कह सकते हैं डॉक्टर ऑफ रियल एस्टेट बना देते हैं. जब वो डॉक्टर ऑफ रियल एस्टेट बन जाता है then he's able to डिग्री देकर भेजते हैं आप. हाँ जी, डेफिनेटली उसको पूरी एक डिग्री देते हैं. डिग्री किसे कहते हैं कि देन ही नो मैंने लोगों को क्या बताना है. एक तो जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए. देन जो बायर आ रहा है उसके लिए मार्केट नॉलेज. तो ये पता होना चाहिए कि इसी प्रोजेक्ट की नियरेस्ट विसिनिटी में क्या बिक रहा है, हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, अगर हम उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरे प्रोजेक्ट की वीकनेस क्या है, और उसके अलावा व्हाई टू इन्वेस्ट विद अस. अ लॉट ऑफ पीपल वंस दे डू ऑल द सेविंग्स इन द लाइफ, सेविंग्स के बाद उनका होता है कि यार हम किसी अच्छी जगह पे लगाएं. स्टॉक एक्सचेंज से लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि कल को कोई प्लस माइनस हो गया, कंट्रोल में नहीं है. रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें बुजुर्ग और इवन जो यंगस्टर्स भी हैं वो भी कहते हैं एक सेफ है, आंखों के सामने तो मौजूद है. अब पहले ये होता था लोग सिर्फ प्लॉट ले लेते थे और वर्टिकल पे लाहौर का इतना ट्रस्ट नहीं था कि जब अपार्टमेंट नहीं लेने. कराची वाज वर्टिकल आफ्टर पार्टीशन, फिर इस्लामाबाद जब हुआ, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया वर्टिकल बड़ा एक्सपेंसिव है. लाहौर जब 2015 में हम लोगों ने वर्टिकल की तरफ लोगों का रुझान किया है तो लोगों कहते हैं ये अपार्टमेंट लिविंग इज अ लिविंग व्हिच इज अ सेकंड क्लास लिविंग, और इस पे रेंटल अच्छा नहीं मिलता, इस पे कैपिटल गेन नहीं मिलता, रेंटल यील्ड्स नहीं मिलती. Alhamdulillah, we have sold a lot of projects. हमने Icon Valley 1 से शुरू किया था, 500 units on the Rabbit Road, totally sold out. Rental yield is 10 to 12% and capital gain is nearly 100% in 4 years. This is 25% per year. Gold Crest DHA, a success story, the tallest building in the DHA, the biggest wall of DHA. Then we talk about DHA Raya. It is mini Dubai in Pakistan. आप जाते हैं एक फीलिंग आती है, 120 plazas बने हुए, एक पूरा मरकज बना हुआ है जिसके अंदर एक लाइफस्टाइल है, फूड है, चीजें हैं. Then if you talk about the golf course आया तो 3200 कनाल के अंदर golf course के ऊपर विलास बनाए गए हैं, which is facing the lake and facing the green area. कंडोमिनियम्स बनाए गए हैं, हाइट बिल्डिंग्स पर लोग नहीं जाते थे, लिफ्ट्स क्या है. अब आजकल हमारी जितने भी पार्टनर्स हम दे रहे हैं उसके अंदर पूरा लाइफस्टाइल है, क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, पावर बैकअप, यू नो टॉक अबाउट व्हाटएवर यू फील. क्योंकि घर से जाके निकलना, दोबारा जिम में जाना, दोबारा बंदे कहीं होते हैं मेरी बिल्डिंग है, गए रिलैक्स किया, शावर लिया, जिम चले गए, आप बारबेक्यू के लिए रूफटॉप एरिया चले गए. अब लोग ये कहते हैं कि यार अगर मैं एक प्लॉट लेता हूं तो इसके अंदर गेन तो जरूर आएगा, लेकिन मुझे मंथली क्या आ रहा है, मेरी सेविंग्स क्या है. सो वो वंस यू बाय एन अपार्टमेंट, वंस इट इज कंप्लीटेड, यू हैव अ गुड कैपिटल गेन, फिर आप रेंट पे चढ़ाते हैं तो आपकी एक रेंटल यील्ड के साथ कैपिटल गेन दोनों चीजें आ रही होती हैं, तो पीपल फील कंफर्टेबल. ठीक है शाह साहब, आपका कोई एक्सपीरियंस कोई प्रॉपर्टी को लेकर? ये देखा हूँ कि ये यकीनन मेरे ख्याल में रोजे से ही होंगे और उसके बावजूद इतनी एनर्जी जो है इनकी, जीनियस ऑफ हिज वर्क. मेरी वैसे भी मुलाकात हो चुकी है तो आई हैव सीन हिम. इसकी दाद इनको देनी चाहिए. जी बिल्कुल. और अपना मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रियल एस्टेट के हवाले से ना मैं सिर्फ समझता हूँ कि हमारे एक जो प्राइस हाइक भी चली गई है मेरा ख्याल है उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन तो होनी चाहिए. जी हाँ, मतलब ये भी चूंकि इनका इदारा बहरहाल एक पॉपुलर इदारा बिल्कुल सही है. और मैंने तो चूँकि कभी इनके साथ काम नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इनकी काम के हवाले से, मगर लाज बातें देखते हैं इधर उधर. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, बस कौम को ये ज़रूर चाहिए कि जो प्लॉटों की सेल परचेज़ है ना, इससे हट के जो वैल्यू एडिशन है कि कोई भी अच्छी, जिन कंपनीज़ का इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने ट्रम्प की रियल एस्टेट का जिक्र किया या मैकडोनल्ड्स का इन्होंने जिक्र किया. जी जी, तो ये उस तरह की रियल एस्टेट्स नहीं है कि आपने ले ली बेच दी, ले ली बेच दी. ये वो सारी रियल एस्टेट्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जो है वो जनरेट हुई हैं. बहुत जो बिजनेस इकोनॉमी है पूरी दुनिया में भी जहाँ मैकडोनल्ड्स की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मॉडल हमारा पढ़ा हुआ भी है और आपने देखा भी है उसके ऊपर मुख्तलिफ. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपने एक प्लॉट बेच दिया, आपने खरीद लिया और आपने खरीद लिया. तो मेरे ख्याल में इन जैसे इदारों को इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे अपना किरदार भी अदा करना चाहिए. अपना मुनाफा कमाए, जो भी करें ये ज़रूर किरदार अदा करें कि जो भी काम आप करें उसके अंदर ज़्यादा लोगों की जॉब जो है वो क्रिएट हो सके, जॉब जो है वो जनरेट हो सके. यही फ़र्क है मैकडोनल्ड्स वाली रियल एस्टेट की भी जो बात कर रहे हैं कि वो खाली प्लॉट की सेलिंग परचेजिंग नहीं करता, वो पूरा एक पैराफिनेलिया जो है वो खड़ा करता है जिससे सैकड़ों लोगों को एक प्रोजेक्ट से सैकड़ों लोगों को जॉब्स मिलती हैं. तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे इदारे जितने भी हैं उनको इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए, शायद देते भी होंगे, ये मेरी गुजारिश जरूर. ठीक है. अच्छा लेकिन साहब मैं दो चीज़ें यहाँ पर पूछना चाहूँगा. एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से कि वो बाहर बैठे हैं, उन्हें अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो क्या कोई वन विंडो ऑपरेशन Zameen.com ने बनाया है? क्योंकि अब तो लाहौर में हम हर बिल्डिंग पर देख रहे हैं Zameen.com का वो एक बोर्ड है, वहाँ पर वो लगा हुआ है और वो पता लग जाता है कि प्रोजेक्ट फिर वर्थी होगा. और फिर ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट्स होते होंगे जहाँ कहीं मिस कमिटमेंट्स भी हो रही हैं, वहाँ Zameen.com लीगली किस तरह से काम कर रहा है?
अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे सर ने जिक्र किया कि वंस वी गो वर्टिकल, जब आप प्लॉट बेचते हैं उस ट्रेडिंग से मुल्क को भी कुछ नहीं बचता और लोगों को भी वो कोई खास फायदा नहीं होता। वंस यू कम विद द बिल्डिंग, सो 40 आपकी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, आपका मिस्त्री है, आपका मजदूर, आपका ठेकेदार, आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका प्लम्बर, फिर आपकी टाइल लग रही है तो टाइल इंडस्ट्री से बन के सीमेंट बन रहा है तो सीमेंट आ रहा है, स्टील आ रहा है, सो एवरीथिंग व्हिच इज द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है उससे। तो एक इस एक्टिविटी की वजह से ऐसे भी हाउसिंग रिक्वायरमेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लोगों के पास अपनी छत नहीं है और इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू गो फॉर द हॉरिजॉन्टल लिविंग बिकॉज हैविंग योर ओन लैंड एंड स्काई। 5 वाले का घर इस वक्त 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक आता है। एक सफेद पोश आदमी जिसकी 2 लाख 3 लाख भी तनख्वाह है वो भी अपना घर नहीं खरीद सकता। सो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू गिव अ वर्टिकल लिविंग व्हिच इज अफोर्डेबल बिकॉज हम उसी 5 वाले के घर के 3 स्टोरीज बनाते हैं, ग्राउंड अलग बेचते हैं, फर्स्ट अलग बेचते हैं, सेकंड अलग बेचते हैं, उसे अपार्टमेंट होम्स कहते हैं। तो उसी 2.5 करोड़ को जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 70 से 80 लाख रुपया। फिर हम लोग नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट्स में एक पोस्ट पोजेशन पेमेंट प्लान, आपने 5 साल का पेमेंट प्लान लिया, 2 से 2.5 साल में आपको कब्जा मिल गया, आप अपनी प्रॉपर्टी में रह के पेमेंट कर रहे हैं। Then we have different promos like we have the free furnishing and all that. So what we see is this कि अभी जो future situation देख रहे हैं, expats हमसे ज़्यादा होटल अपार्टमेंट से बाय करते हैं, उसके बाद उनको गारंटीड रेंटल मिलता है। Once they come to Pakistan, they have 30 vouchers to stay. छोटी ईद पे आ गए, बड़ी ईद पे आ गए, न्यू ईयर पे आ गए, अपने होटल अपार्टमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट वाउचर पे स्टे किया और 11 महीने का आपको रेंट मिला। So basically you are getting a rental return plus a stay there in the debt. So this is how the things are happening. चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया लाइक साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जुड़ेंगे। देखते रहिए पैगाम है बस।